हमारा देंगे पहले बीच में डाल लो। मरेगा 2 रुपया में। 2 रुपए कैसे पैदा होते हो मालूम है? कैसे होते हैं? बहुत मेहनत करने पड़ती है, चिमटा ठोके पर ये तब 2 रुपए पैदा होते हैं। चल कोई बात ना है। देख गेंद दे दूंगा आहा पर किसम खातू तई तो गेंद अगर खुई तो जाई देने पड़े। जब रेटा की कसम खा रहा हूं दे दूंगा। तो जारी जा के किसम जरूर खाई ले तू। चल ठीक है गेंद को दे रहा हूं तेरे लिए, ठीक पर गेंद यही चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है चल चल। आज भगवान कन्हैया सभी ग्वाल वालों को लेकर के चले हैं कि काली दह पे खेलना ये हो रुआयोरी मेरो वारो सो कन्हैया काली दह पे खेलना आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया काली दह पे खेलना आयोरी मेरो वारो सो कन्हैया काली दह पे खेलना आयोरी मेरो बालो सो कन्हैया काली अरे काहे की पटक के दबनाई काहे की पटक के दबनाई काहे की पटक के दबनाई अब काहे को डंडा लायोरी मेरो छोटो सो कन्हैया अरे रे सबकी पटक के दबनाई रे सबकी पटक के दबनाई अब चंदन डंडा लायोरी मेरो मारो सो कन्हैया काली दह पे खेलना आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया काली आज भगवान कन्हैया जब काली दह पर पहुंचे हैं उसी समय कन्हैया ने और एक तरफ सभी ग्वाल वालों को किया है, एक तरफ काली दह की तरफ खुद हुए हैं। दामा से कहने लगे दामा काहे तेरी गेंद गेंद जो रही काहे ये रही निकालो चल भैया चल खेल। पूरा पल्ला कौन जा रहा है? चल तू आ बैठिया। सही है देख लिया अगर पकाटर पर ये पार पार पे अगर ये कोई चली गई ना तो मुड़ा बहुत दूंगा बीच में तो तरबूजे तरह। ठीक है देख ले गेंद चली नहीं काऊ के होते। चल भैया तैयार। कौन चल भैया तैयार है। जी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? कौन देवे हो? वो तो तुम्हें जाना कृष्ण बलराम है दोनों। सुन दामा हाँ अगर तुम पे खोई गई तो हम क्यों दिए? ना तो हम पे कुएगी ना, अगर कुएगी तो हम पकड़ लेंगे। अच्छा हाँ तो अगर हम पे खोई गई तभी तो हम दिए। हाँ तो सही है चल खेल खेल भैया चल चलो। भगवान कन्हैया बोले दामा कि जी भी मत ठाने लाला बात मेरी मान ले जी भी मत ठाने लाला बात मेरी मान ले काहे तेरी
हो डंडा, ले ले रे हाथ नमी हो डंडा, ले ले रे हाथ नमी हो डंडा। कन्हैया ने कहा दामा तू चिंता न कर, अगर तेरी गेंद खो भी गई तो मैं तेरी यही गेंद ला करके दूंगा। तो ठीक है, तो खेल ले। ठीक है। जब वो गेंद का खेल प्रारंभ हुआ है और जब वो प्रारंभ हुआ उधर से दामा चिल्ला रहा है कन्हैया गेंद आ रही है। मारो जब ढोल का ना कसी की करारो है, मारो जब ढोल ना कसी की करारो है। गेंद के पीछे पीछे दामा भी यारो है, गेंद के पीछे भाग दामा भी यारो है। पसीना आई गयो सब तन में हो डंडा, ले ले रे हाथ नमी हो डंडा, ले ले रे हाथ नमी हो डंडा। जीदी मती ठाणे लाला बात कछु माने ले, काहे तेरी गेंद बाएं हाथ में निकाल ले। सब ग्वाल लगाए मार नमी हो डंडा, ले ले रे हाथ नमी हो डंडा, ले ले रे हाथ नमी हो डंडा। आज भगवान कन्हैया ने जब गेंद का खेल प्रारंभ किया है तो भगवान श्याम सुंदर ने और गेंद में जब धर के टोल मारा है तो गेंद ग्वालों से नहीं रुकी है, जाकर के काली दह में गिरी है। जब काली दह में जाकर के गिरी दामा ने देखा और जब दामा ने देखा है भाग करके कन्हैया के पीतम्बर को पकड़ाए और दामा ने जैसे ही कन्हैया के पास में पहुंचा उसी समय पीतम्बर को पकड़ लिया है। दामा कहने लगा कन्हैया ओए कन्हैया, क्या बात है? गेंद गेंद कहाँ है? गेंद गेंद हैं? गेंद कहाँ है? गेंद गेंद हाँ, गेंद तो काली दह में गिरी। तू नहीं गाँव काली दह में? मैं हाँ, मैं कैसे चला जाता? गेंद लेके दे गेंद। दामा हाँ, इस पीतम्बर को तो छोड़। पीताम्बर ना छोड़ूंगा, मैं गुस्सा आ रही है। पीतम्बर को छोड़ दे। ना छोड़ूंगा। एक बात बता, हाँ, आखिर में हम तेरे सखा हैं और तू एक छोटी सी गेंद के पीछे इतनी बड़ी बेइज्जती। छोटी सी गेंद है? और देख जी अपने सब बैठे ही देख रहे हैं हमारी बेइज्जती हो रही है। जब बेइज्जती हो जगह छोड़ दे। पहली बात तो मैं गुस्सा आता ना है हाँ, और आऊ जाए तो पहली बात तो आते ही ना है और आ जाए तो और वो गुस्सा आएगा ही तो पहली बात तो आते ही ना है। अगर वो गुस्सा आएगा ही तो क्या कर लेगा? पहली बात तो आते ही ना है। अगर वो गुस्सा आई पहली बात तो आते ही ना है। अगर वो गुस्सा आएगा ही तो तू करे का ले रे? पहली बात तो आते ही ना है। पीताम्बर नहीं छोड़ूंगा। छोड़ेगा नहीं? नहीं, छोड़ दे। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और ज्यादा बकवास करेगा ना तो एक ही लठ में तरबूज से फोड़ दूंगा। तू मेरी गेंद ला के दे दे। मेरी बात सुन। बिल्कुल नहीं। औकात में बोल। औकात में औकात में। का है का बात है? हैं? हाँ का बात है बता। तभी तो मैं कह रहा हूँ पहले पीताम्बर छोड़ दे। पीताम्बर नहीं छोड़। ए! चिल्लाओ ना, चिल्लाओ ना। पीताम्बर जब छोड़ूंगा जब गेंद ला। इधर भगवान श्याम सुंदर ने जब दामा से पीतम्बर को छुड़ाया है और काली दह में जाकर के कूदे। जब काली दह में जाकर के कूदे तो क्या देखा
कि कालिया नाग सो रहा है और उसके पास में दोनों नागिनियां बैठी हैं। और जब दोनों नागिनियां बैठी है तो दोनों नागिनियों ने दूर से देखा, कहने लगी बहना ओ जी अच्छा जी सामने देख, सामने सामने कहाँ है? काऊ को कितना सुंदर और बेटा चला रहा है, और लगा तो रहो कोई छोटो सो है। बड़ो चटकीलो हमें जा लग रही है अपनी मैया तो गुस्सा उस्सा है क्या आएगा हुआ है। तो जहाँ पे हाँ ताई तो रत्ता भटका हुआ है कि तुम चलो लौटा रे आगे करे हैं। बहना हाँ अबे हमारे पति सो रहे हैं, हाँ अगर ये जग गए तो एक ही फुसकार में हड्डी को सुरमा बन जाइए। लौटा रो देखते बहुत अच्छो लग रहा है कि तू नी को लग रहा है। अब दोनों नागिनियां पहुंची हैं कन्हैया के पास में और कन्हैया से कहने लगी लला कहाँ जा रहे हैं? हाँ यहीं आए हो? यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? यहाँ कोई परेशानी है का? लला हमारे पति अभी सो रहे हैं। अच्छा हाँ अगर तू अपनी अच्छी भलाई चाहता है, अगर तू पे मैया और बाप को देखना चाहता है तो लौट जा। तो मैं कुर्बा खानदान ही है, मैं कुर्बा खानदानी समझा रही हूँ। तो हमें जहाँ खुदा आए हैं तो खुदा हम कुछ काम से ही आए होंगे, ऐसे थोड़ी। अच्छा हम मतलब अच्छी शिक्षा दे रहे हैं लेकिन तुझे बुरी लग रही है। तो भाई शिक्षा पर झोला में डाल ले, हमें जरूर ना है। देख सुने हाँ अगर हमारे पति है ना हाँ वो सो रहे हैं, हाँ अगर भी जग गए तो एक ही फुसकार में एक ही फुसकार में तेरे पता ना चले तू कहाँ को रबैया तो और कहाँ पहुँच गो। तो ऐसा करो घमंड में तो फुलाओ, तुम जाके जगह दे के तेरा जगह दो। हम तो खुद आए, हम तो मिलने के लिए जगह तो दो। हम पानी की तरह अगर न चोते होने देखो तुम जगह की। कन्हैया कह रहे हैं जिस पति की हमें रागनी सुना रही है, धमकी दे रही है, उसी से ही हमें दो बातें करनी है। अगर आप जगा दो तो ठीक है, वरना हम जगाना भी जानते हैं। अब दोनों नागिनियां कहने लगी बहना देखता मैं तो बहुत छोटो है लेकिन बातें बहुत बड़ी कर रहा है। दोनों नागिनियां पीछे हट गई है, कन्हैया आगे को बढ़े और कालिया नाग की पूंछ पर जब अपने पैर को रखा तो कालिया नाग फुसकारता हुआ कन्हैया के बदन से लिपट गया है। और जब बदन से लिपटा तो कन्हैया ने धोखे में और कालिया नाग की नथुनी को पिचका करके उसे नाथ लिया है। जब कन्हैया के शरीर से कालिया नाग लिपटा है तो कन्हैया का शरीर नीला हो चुका था। इतना नाग जहरीला था। लेकिन जब कन्हैया ने उस कालिया नाग को नाथा है, दोनों नागिनियों ने देखा, विचार करने लगी कोई साधारण बालक नहीं है। अगर हमने इनसे कोई विनती नहीं की, कोई प्रार्थना न की तो हमारे पति को ये जान से मार देंगे। दोनों नागिनियां आगे बढ़ी हैं और कन्हैया के पास में पहुंची और हाथ जोड़ करके झोली को फैला करके कहने लगी प्रभु आपको हमने पहचान नहीं पाया है और आप तो हर स्त्री को स्वागिन होने का आशीर्वाद देते हो, लेकिन आप हमारे आंखों के सामने हमारे पति की मृत्यु करने के लिए जा रहे हो। और दोनों नागिनियां बोली प्रभु आप हमारे पति का जीवन दान मेरी इस झोली में डाल दीजिए कि मेरे मन मंदिरी के प्रभु कि मेरे मन मंदिरी के और पथवार मुझे दे दो। प्रभु से विनती कर रहे हैं, हे तीनों के दयाला आप हमारे पति के प्राणों की भीख मेरी इस झोली में डाल दो। क्यों? मेरे मन मंदिर के पतवार मुझे दे दो। मेरे
की पुजारिनी हूँ। क्या बात है। मैं तो पति की पुजारिनी हूँ, बरतार मुझे दे दो। मैं तो पति की पुजारिनी हूँ। और कहते हैं परीक्षित महाराज, पति बिना पत्नी का श्रृंगार नहीं होता। अगर आंगन में पति खत्म हो जाए तो उस पत्नी का संसार उजड़ जाता है, कोई समझाने वाला नहीं होता है। बिना पति के वो पत्नी अधूरी हो जाती है, सूनी हो जाती है, उसका कोई नहीं होता है। पति बिना पत्नी का श्रृंगार नहीं होता। दोनों मैया बोली है, श्रृंगार मोगती हूँ, श्रृंगार मोगती हूँ। पति प्यारे हमें दे मेरे मन मंदिर के, मेरे मन मंदिर के पतवार मुझे दे दो। और पति बिना पत्नी का उद्धार नहीं होता। पति बिना पत्नी का उद्धार नहीं होता। श्रृंगार मोगती हूँ, श्रृंगार मोगती हूँ। पति प्यारे हमें दे दो। मेरे मन मंदिर के पतवार मुझे दे दो। मैं तो पति की पुजारिनी हूँ, मैं तो पति की पुजारिनी हूँ, बरतार मुझे दे दो। आज दोनों नागिनियां भगवान से विनती कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं, प्रभु आप ऐसा करो, हमारे पति के प्राणों की भीख मेरी झोली में डाल दो। बिना इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित,
और कालिया नाग भगवान से कहने लगा है, प्रभु आपने यहाँ आने का क्यों कष्ट किया, क्यों आए हो? तो कन्हैया ने कहा है कि हमें एक छबरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है और हमारी गेंद खो गई, हम अपनी गेंद को लेने के लिए आए हैं। उसी समय भगवान कन्हैया की ऐसे वचन सुनने के बाद में एक छबरिया कमल के पुष्प ला करके दिए ही, गेंद ला करके दी है। और कन्हैया कालिया नाग से कहने लगे, हमें एक बात बताओ, आप रमणीक द्वीप पर क्यों नहीं रहते, इस काली दह में छुप करके क्यों रह रहे हो? कालिया नाग कहने लगा, प्रभु जो हमारे जो गरुड़ है ना, वो हमारा भक्षण कर जाएंगे, वो हमें मार देंगे, उनकी डर की वजह से हम इस काली दह में छुप करके रह रहे हैं। और कन्हैया कहने लगे, कालिया नाग से आप चिंता न करो, तुम्हारे फन पर हमारे पैरों के निशान हो चुके हैं, अब आप पर कोई हमला भी नहीं करेगा, कोई बोल भी नहीं सकता है, आप रमणीक द्वीप पर जाकर के रह सकते हो।